दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ स्टाइल कैसे गुजरती है, यह सोचने पर भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ स्टाइल को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, यह सब सरकार डिसाइड करता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटवाते हो, कैसे फिल्म देखते हो, यह सब सरकार बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और यह स्क्रीनशॉट सीधे सरकार के पास जाती है ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन में क्या देखते हैं। क्राइम दादा ने किया है लेकिन सजा पोते तक को भुगतना पड़ता है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए एक परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे को शक के नजर से देखते हैं। एक भाई अपने बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है और वो चलाती है नॉर्थ कोरिया के औरतें। नमस्कार दोस्तों, साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिज्म कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट महिला को कैद किया गया था। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है और अपने बच्चे का नाम रखते हैं सिंग डोंग। यह लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में क्या है, नॉर्थ कोरिया के सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन में मानती है अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशन को भुगतना पड़ता है, यानी दादा ने कोई क्राइम किया है तो पोते भी जेल में जाएगा। इसलिए सिंग डोंग बचपन से ही जेल में बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को सरकार को मानना है कि इसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत खराब हालात में गुजरा। उसे खाने में थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता है। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप में रूल बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो आपको सीधे गोली मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने के बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिंग डोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपने माँ और भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं था, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने यह बात जाकर गार्ड को बता दिया, इस उम्मीद में उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे सिंग डोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसके माँ को फांसी पर चढ़ा देता है और उसके भाई को गोलियों से मार दिया जाता है। यह सब देखने पर सिंग डोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक उसको बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। साल 2005 में 23 साल की उम्र में सिंग डोंग खुद जेल से भागने की कोशिश करते हैं इस प्रिजन कैंप से, और चांस की बात है कि वह सक्सेसफुल हो जाते हैं। गार्ड्स के नजरों से बचते हुए किसी तरीके से वह चाइना पहुंच जाते हैं और वहां से साउथ कोरिया, और यही कारण है कि इसकी कहानी पूरी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर सिंह एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशन तक उनकी आवाज पहुंचती है और इन पर यह बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। The Bible, you read about heaven and hell, and where in hell those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. दोस्तों, वीडियो में और आगे चलते हैं कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ स्टाइल कैसे दिखती है, आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटर नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ लोगों की आसपास है। अगर आप इसे नक्शे पर देखोगे तो यह साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर है। इसका वेस्ट में चाइना का बड़ा देश, और यही नक्शा अगर रात के समय सैटेलाइट के थ्रू देखोगे तो कुछ बड़े ही अजीबोगरीब दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यह बीच में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। यह है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। यह नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अपने आप से डेमोक्रेटिव कहने से कोई डेमोक्रेटिव नहीं हो जाता।
नॉर्थ कोरिया में रात को कोई पढ़ नहीं सकता, टीवी नहीं देख सकता। लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत है। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है लोगों की लाइफ स्टाइल की कंट्रोल करने के लिए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, यह सब सरकार डिसाइड करता है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पर उन्हें क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रेवल करते हैं, कैसे हेयर स्टाइल रखते हैं, यह सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री कंपलसरी ज्वाइन करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटर होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट इलेक्शन होती है। लेकिन बात यह है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही खड़ा होता है और अगर इसके खिलाफ किसी ने वोट किया तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर इनके सिक्योरिटी पहुंच जाएगी और आपको पागल घोषित कर देगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।